हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल रिपब्लिका बीपीएससी वाले में स्वागत है। सामने दिख रहा है 67वीं बीपीएससी डाउटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम हुआ है 30 सितंबर को। उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर शीट आंसर की दे दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, और बहुत ही प्रोएक्टिवली बीपीएससी ने ऐसा किया है। तो यह कहीं ना कहीं इसके इंटेंशन को दिखा रहा है कि आगे अब सारी चीज़ें फ्री एंड फेयर होने वाला है और काफ़ी तत्परता से होने वाला है। बहुत ही एक शुभ संकेत है। तो जो आंसर दिया है उस आंसर से आई होप कि आप सब लोग मिला लिए होंगे, ठीक है, कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, कितना सही हो रहा है। उसमें कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आप लोगों को डाउट होगा, ठीक है। तो उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर सही आपका हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी ने उसका आंसर सही नहीं दिया है। हालांकि इस बार इसकी स्थिति कम बन रही है, मतलब पहले की तरह नहीं कि 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन डाउटेड है और उसका आंसर बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसका आंसर को बीपीएससी सुधारे, क्योंकि अभी जो दिया गया है वह प्रोविजनल है, ठीक है, एक फाइनल आंसर की नहीं है, उसमें चेंज हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली फाइनल जो रिजल्ट होगा, कॉपी चेक होती है, उसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चंस जो डॉटेड दिख रहा है वह यह कि G20 का सम्मेलन, ठीक है, G20 समिट जो होने वाला है, यह नो डाउट अनडाउटेडली यह कहाँ होने वाला है, यह होने वाला है सितंबर 2023 में, नेक्स्ट ईयर होने वाला है सितंबर 2023 में इंडिया में होने वाला है। पहले यह श्रीनगर में होने वाला था, लेकिन अब क्या है, यह दिल्ली में होने वाला है। इसका वेन्यू चेंज कर दिया गया है। तो G20 समिट का जो आंसर होगा वह दिल्ली होगा, ठीक है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा एक 7 निश्चय को लेकर के है, 7 निश्चय, 7 जो रिजोल्यूशन है, 7 रेजोल्यूशन है सेकंड वाली, उसमें हर खेत को पानी को शामिल किया गया है। युवाओं की प्रगति, महिला सशक्तिकरण, ये तीनों चीज़ें उसमें है। क्या नहीं था उसमें ये दिखाना है। तो हर खेत को पानी की चर्चा है, इसलिए उसमें एक जो है कि वायुमार्ग से कनेक्टिविटी की उपलब्धता करवाना, तो यह नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत है, बीपीएससी ने जो जारी किया है। एक तीसरी जो डाउटेड है थोड़ा सा, ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन जो डाउटेड है, मतलब क्लियर नहीं है कि वो सही होगा या क्या गलत है। एक है एमएसएमई की परिभाषा में सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज, 3 चीजें होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो इसमें माइक्रो का पूछा है। माइक्रो जो इंडस्ट्री होता है, इंटरप्राइजेज जो होती है, उसकी क्या परिभाषा है, आंशिक रूप से परिभाषित करता है, ऐसा स्टेटमेंट है। तो उसमें है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज यह है कि पहले की परिभाषा जो 2006 से चला आ रहा था, उसमें चेंजेज लाया गया है और यह 13 मई 2020 को इसको रीडिफाइन किया गया है एमएसएमई को। तो जो रीडिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली है। माइक्रो की बातें मैं केवल अभी कर रहा हूँ, स्मॉल मीडियम की बातें नहीं कर रहा हूँ। एमएसएमई में तीनों चीज़ें होती है, MSME, तो इसमें माइक्रो इंटरप्राइजेज की बातें हो रही है। तो इसका जो डिफिनेशन है वह एक इस 13 मई 2020 को जो जारी किया गया था, रीडिफाइन किया गया था। ऑब्वियसली क्या है कि समय के साथ उसको रीडिफाइन करना होता है।
क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो उसका अपर लिमिटेशन होगा वह बढ़ाया जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो इसमें है कि 1 करोड़ तक 1 करोड़ तक का निवेश, साथ ही 5 करोड़ तक का टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर, टीओ में लिख दिया, 5 करोड़ तक का टर्नओवर। ये दोनों ऑप्शन आपके इसमें है, आंसर में है। 1 करोड़ भी है, 1 करोड़ आंसर में कि 1 करोड़ से नीचे का 1 करोड़ से नीचे का निवेश, और दूसरा ऑप्शन है, ये शायद बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है। अच्छा, बी सी तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अलग अलग सेट में उसको रिसफल करके ऊपर नीचे कर दिया गया है, ठीक है। तो किसी में कुछ बी हो सकता है, किसी में सी हो सकता है, किसी में डी भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन 5 करोड़ का है, 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर। तो देखिए, शब्दों पर अगर आप हम जाते हैं तो 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर, और इधर 1 करोड़ तक का निवेश, 1 करोड़ तक का निवेश है, ठीक है। ये दोनों है। अब इसमें मुझे लग रहा है कि बीपीएससी अब डिसाइड कर, बीपीएससी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह क्या माने। हालांकि उसने 1 करोड़ को लेकर के चला है भी आंसर को, ठीक है, लेकिन उसमें दूसरा 5 करोड़ टर्नओवर का भी ऑप्शंस है, तो बीपीएससी डिसाइड करेगी। वैसे मुझे लग रहा है कि 1 करोड़ जो आंसर दिया है, क्योंकि 1 करोड़ तक का निवेश है, तो ऐसे में यह आंसर ही सही होना चाहिए। इसमें ऑप्शंस में आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे, 5 करोड़ टर्नओवर से अधिक का है। अगर अधिक वर्ड है तो यह सही नहीं होना चाहिए आंसर, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली इसको बीपीएससी डिसाइड करेगी, और बीपीएससी ने अभी 1 करोड़ दिया है। अगर इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ऑब्जेक्शन या फिर अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो बीपीएससी यही मान करके चलेगा, ठीक है। तो आप लोग भी चेक कर लेंगे इसको एग्जैक्टली क्या शब्द क्या है। हालांकि उसमें है कि आंशिक रूप से परिभाषित की बातें भी की है। तो ये 3 क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जो डाउटेड है। एक क्वेश्चन रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब कोई ऐसी डाउटेड नहीं है, नहीं कर सकते हैं। कांवर झील को कन्वर झील करके कुछ लिखा है, कन्वर, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, वह चलेगा, ठीक है। कन्वर टाइप का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हिंदी और इंग्लिश में हल्का सा प्रॉब्लम है, जो है कि धरती के अंदर जो कोर है उसमें कौन से तत्व की प्रमुखता है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस है। तो उसमें हिंदी वाले में तो नीफे दे दिया है, ठीक है, निकेल और फेरस की मात्रा ज़्यादा होती है कोर में जा कर के, तो ये तो सही है, नो डाउट। लेकिन इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसमें अस्पष्टता निफे को लेकर के नहीं है, तो हो सकता है कि लोग इस पर उंगली उठावें इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो कुल मिला करके जो एक NSSO वाली है तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सत्र कितने होते हैं? नो डाउट 3 सत्र होते हैं। एक स्पेलिंग मिस्टेक के रूप में जो वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सेतलवाड़ लिख दिया जो कि शीतलवाड़ होगा, ठीक है। तो ये सारे स्पेलिंग मिस्टेक है। इस टाइप की गलतियां यूपीएससी भी करती रही है ट्रांसलेशन में, स्पेलिंग मिस्टेक में, तो ये चलेगा। कुछ चीज़ें लग रहा है कि वहाँ से ही बीपीएससी ने कुछ सीख लिया है जो कि गलत है। स्पेलिंग मिस्टेक या ट्रांसलेशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी और 7 निश्चय हो गया, G20 आपका हो गया, 3 सत्र हो गया, और भी ऐसी कोई विशेष चीज़ें मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों को लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप डालिए, और दूसरी बात है कि आप लोगों का क्या स्कोर आ रहा है तो वो भी आप डालेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
और दूसरी इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आप लोगों का स्कोर क्या आ रहा है ये भी आप बताएंगे। साथ ही जो डाउटेड क्वेश्चंस है इसके अकॉर्डिंगली यह लग रहा है कि आप यह मान के चल सकते हैं कि अगर एक जो भी 3-4 क्वेश्चंस एक डाउट के घेरे में आ रहा है, अगर इसका आंसर चेंज करता है बीपीएससी, ठीक है, और करेगा ही, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका एक क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस बढ़ेगा। कई बार उल्टा भी होता है, 2 क्वेश्चन सही हो गया और लेकिन एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो फायदा आपको एक क्वेश्चन का हुआ। तो कुछ ऐसा ही मान के चलिए, बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ 1 से 2 क्वेश्चन का फायदा आपको हो सकता है, दैट्स ऑल। उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने कट ऑफ से आप कितने ऊपर हैं नीचे हैं। रही बात कट ऑफ की बातें, तो कट ऑफ की भी चर्चा एक वीडियो में है डिटेल में कि क्या किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ होगा, तो उसको आप लोग देख लेंगे। साथ ही बीपीएससी मेंस के लिए धुआंधार क्लास स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर। और रिपब्लिका अपने मेंस की तैयारी के लिए, इंटरव्यू के लिए जानी जाती है। इसका ज़रूर फ़ायदा आप लोग उठाइए। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन में पूरे इंडिया से कहीं से भी बैठ करके आप लोग कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है। चूँकि पीटी तो सब लोग कर लेते हैं, करवा लेते हैं, लेकिन मेंस सबकी बस की बातें नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मतलब निरक्षर विवेकी होना पड़ेगा संस्थान या आपके गाइड के चयन में, ठीक है। तो किसी भी ढंग की कोई आपकी इंक्वायरी होगी, क्वेरी होगी, तो यह नंबर है 7678599093, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, ठीक है, ओके। फिर हम लोग मिलते हैं, डेट्स ऑल द बेस्ट।